गुमला धर्म प्रांतीय कैथोलिक सभा का 29वीं आम सभा शनिवार को डुमरी प्रखंड के नवाडीह चर्च में शुरू हुई। मुख्य अतिथि गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप लिनुस पेंगल एक्का थे। उन्होंने झंडोत्तोलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संदेश देते हुए बिशप ने कहा है कि आज हम लोग यहाँ कैथोलिक सभा का 29वां आम सभा मना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर वार्षिक कैथोलिक सभा 29वीं वार्षिक कैथोलिक सभा समारोह मना रहे हैं और इस वार्षिक सभा का मुख्य उद्देश्य है और मुख्य वाक्य है, हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। हम इस दुनिया में आए हैं आशा लेकर के और हमें आशा के साथ हमें जीना है। और ये 2025 का जो हम जुबली वर्ष मना रहे हैं, ये जुबली वर्ष में हमारे दिवंगत संत पिता फ्रांसिस ने इस आदर्श वाक्य को हम लोग के सामने रखा है कि हम सभी आशा के तीर्थ यात्री हैं। इसके पीछे हमारे दिवंगत संत पिता फ्रांसिस का यही मतलब था कि बीते समय में 2 साल हम कोरोना की चपेट में थे और कोरोना के समय में हम तबाही की हालत में थे। हमारे स्कूल ऑफिस सभी बंद थे। हमें खाने पीने के लिए हमें समस्याएं थी और हमारे बहुत सारे प्रियजन इस दुनिया से गुजर गए। लेकिन ईश्वर ने हमें बचाया है और ईश्वर में हमें आशा रखना है और ईश्वर में आशा रखना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा। इतना कठिनाइयाँ होने के बावजूद, इतनी समस्याएं होने के बावजूद ईश्वर हम लोग को नहीं छोड़ा। ईश्वर हम लोग के साथ है और यही आशा हम लोगों को बनाए रखना है और यही आशा के साथ हमें जीना है। और हमारे दिवंगत संत पिता फ्रांसिस हमें यही जोर देते हैं कि हमें आशा के साथ हमें जीना है। और इस तरह से इन साल हम लोग 2025 में जुबली वर्ष मना रहे और इस जुबली वर्ष का यही आदर्श वाक्य है कि हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। और जो भी इस सभा के समय में प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम का यही मुख्य उद्देश्य होगा, यही दिखाना होगा और इसी पर बात विचार होगा कि हम आशा के तीर्थ यात्री हैं। और हमारे वक्ता फादर कुलदीप खलखोट ये आशा के बारे में और अधिक गहराई से हमें बतलाएंगे और हमें आशा का जो लोगो है, जो चिन्ह है, उसके बारे में वही हमें व्याख्या करके हमें समझाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हम लोग यही अपने जीवन में हम लेकर के चल रहे हैं कि हम सभी आशा के तीर्थ यात्री हैं। वास्तव में इस दुनिया में हम आए हैं और एक दिन हम चले जाएंगे और यही हमारी आशा है। हमें इस दुनिया में हम कुछ ही दिन के लिए आए हैं और इस दुनिया से चले जाने के बाद इस दुनिया से हमें दूसरी दुनिया जाना, स्वर्ग लोग हमें जाना और यही आशा से हम जी रहे हैं इस दुनिया। और हमें स्वर्ग की आशा हमें जीने के लिए हमें शक्ति देती है, हमें बल देती है कि यही आशा के साथ कि हमें एक दिन अनंत जीवन हमें प्राप्त हो और यही हमारी आशा है। और
संत पिता फ्रांसिस हमें यही बतलाते हैं कि हम सभी एक दूसरे के लिए हम आशा हैं। हमें एक दूसरे के लिए हमें आशा बनना होगा। हमें अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा और अपने अच्छे बोली वचन के द्वारा हमें एक दूसरे का की आशा बनी है। जैसे संत फ्रांसिस स्पेस नॉन कॉन्फॉर्मिट कह करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है और इस डॉक्यूमेंट के आधार पर वे हमें समझाते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए आशा बनना है। विशेष करके जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बीमार हैं और जो बंदीगृह में हैं, उनके लिए हमें आशा बनना है। और इस तरह से हमें एक दूसरे के लिए आशा बनना है। और जहाँ तक हो सके हम लोगों को एक दूसरे को मदद करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है और एक दूसरे की सुधि देनी है। तो यही हमारी आशा है और इस तरह से हमें एक दूसरे के लिए हमें आशा बनना होगा। यही हमारे दिवंगत पोप फ्रांसिस हमें बतलाते हैं और इस तरह से हम यही मतलब बांधेंगे और यही संकल्प लेंगे कि हम एक दूसरे की आशा हैं और एक दूसरे की आशा होने के चलते हम एक दूसरे को हम मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को हम समझने की कोशिश करें। तो यही आशा का मुख्य बिंदु है और यही आशा का मुख्य वाक्य है जिस पर हम लोग मनन और चिंतन हम लोग करेंगे इस सप्ताह में। ठीक है। तो आप लोगों को बहुत प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।